तुम्हारी नाक पर ये घाव कैसा? ये घाव नहीं है, तलवार से प्रहार किया गया है। तलवार से प्रहार? हाँ भैया, ये शूर्पणखा की नाक नहीं कटी है, ये लंकेश्वर महाराजा रावण की नाक काटी गई है। आप यहाँ राग रंग में भूले बैठे हैं कि शत्रु ने आपकी सीमा पर आक्रमण करके आपके अग्नि छावनी को विध्वंस कर दिया है। छावनी को विध्वंस? एक माना नहीं माना, इस बात पर विश्वास नहीं करते। असंपन्न, तुम सत्य हो, कहती है, क्या ये सत्य है? हाँ, ये सत्य है महाराज। इसका अर्थ है ये सब इन देवताओं की ताड़ना, विजय लंकेश्वर की शक्ति में क्या इंद्र भूल गए इन्हें आज्ञा दीजिए पिता। उस मानव के साथ कोई देवता नहीं थे, कोई देवता नहीं थे। तुम्हें पता, उनके साथ एक स्त्री भी है जिसके रूप को एक बार देख लो तो कामदेव भी मोहित हो जाए। कोई देवांगना, अप्सरा, गंधर्व, उठकर ही मैं उस नारी को आपके लिए उठाने गई। दोनों भाइयों ने मुझ पर आक्रमण करके मेरी ये दुर्दशा कर दी। जब मैंने कहा कि मैं लंकापति रावण की बहन हूँ, मेरी हंसी उड़ाई गई। उतना ही नहीं, मेरे नाक को काटकर आपको चुनौती भेजी है और कहा है कि जाकर अपने भाई से कह दे कि अपनी वीरता पर इतना अभिमान है। यशस्वी और तेजस्वी दिखाई देते हैं, उनके बल और पराक्रम की कोई तुलना नहीं है। सारे संसार के धनुर्धारियों में वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। उन पर आक्रमण किया और हार गए, इसमें उनका कोई दोष नहीं। और इससे पहले उन्होंने हमारा कोई अपराध भी नहीं किया था। लगता है उन पर आक्रमण करना अनुचित था। विभीषण जी, आप इस बुद्धि का तर्क इसके विपरीत होगा। सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने जिसका उन्हें पूर्ण अधिकार था। दूसरे, अपनी वीरता किसी काम की नहीं होती, अंत में नीति और धर्म की ही दृश्य देखा है। क्या हो सके? एक अलौकिक नृत्य हमारे आश्रम के पास घूम रहा है। अलौकिक नृत्य? हाँ। कहाँ? आइए जल्दी आइए, आइए स्वामी, आइए जल्दी आइए। देखिए, देखिए वो प्रकृति की अद्भुत कारीगरी, वो अनोखा हिरण। सिंह देखिए, लगता है सोने के हैं। उसकी खाल भी सुनहरी है। सचमुच विलक्षण। देखा लक्ष्मण? देख रहा हूँ भैया। स्वामी, इसे किसी प्रकार पकड़ लीजिए ना। ओहो, कितना मनभावन मृग है। इसके पैरों में घुंघरू बांधूंगी। जब महल में छम छम चलेगा तो माताएं कितनी प्रसन्न होगी। नहीं तो वनवास की स्मृति स्वरूप भरत भैया को भेंट दे दूंगी। जाइए ना, जल्दी पकड़ लाइए। लक्ष्मी, ये है भी बहुत सुंदर। इसका रूप अनूप ही इसका शत्रु बन रहा है। भैया, इसके प्रति भाभी का मोह हमें किसी संकट में न डाले। मुझे तो ये सुनकर माया जैसे जान पड़ता है। प्रकृति के विरुद्ध है, अप्राकृतिक है, असंभव है। इस सृष्टि में असंभव कुछ नहीं है लक्ष्मी। जो कुछ भी तुम कल्पना कर सकते हो वो इस ब्रह्मांड में कहीं न कहीं खड़ा जा चुका है।
ज्ञानी और विज्ञानी भी सृष्टि का सारा रहस्य नहीं जानते। इससे ये सृष्टि मिथ्या नहीं हो जाती। परंतु भैया, जो प्रकृति के विरुद्ध है, प्रकृति के विरुद्ध कुछ नहीं होता लक्ष्मण। भरद्वाज मुनि के घर में पुत्र रूप में स्वर्ण शरीर वाले 7 हंस पैदा नहीं हुए थे। यदि मेघ जीवित हाथ में आया तो तो क्या? उसकी मृच्छा कितनी सुंदर है। तुमने सुना? बचाओ! बचाओ! वो अवश्य किसी संकट में फंस गए होंगे। उनकी आवाज में कितनी करुणा है। लगता है बहुत सारे राक्षसों ने उन्हें खेल लिया होगा। लक्ष्मण, तुमने नहीं सुनी उनकी पुकार? सुना है भाभी। तुम वहीं पे खड़े हो। जाओ लक्ष्मण, जाओ, जाके उनके बचाओ। लक्ष्मण, क्या हुआ? तुम जाते क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानता हूँ प्रिया किसी संकट में फंस ही नहीं सकती। भाभी, आपके स्वामी को देव, असुर, नाग, दानव कोई परास्त नहीं कर सकता। ये कदाचित भैया की आवाज नहीं है, ये कोई धोखा है। आप इतनी अधीर ना हो भाभी, धीरज रखिए। जिसका पति संकट में हो और सहायता के लिए पुकार रहा हो, उसको तुम धीरज रखे कि तुम्हारे अपने प्राण बचाने के लिए नहीं जा रहे। मैंने तुम्हें तक कार्य कभी नहीं समझा था। अपने भाई के सामने धनुष उठाकर अपनी वीरता के डींगे मारते रहते हो, और आज सचमुच वीरता दिखाने का अवसर आया। तुम डरे हुए चूहे की भांति अपने मुंह से निकलना नहीं चाहते। आप ऐसी बात नहीं करिए। आप नहीं जानते आप क्या कह रहे हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। जिस भाई ने तुम्हें अपने पुत्र की भांति पाला है, आज जब उनके प्राण संकट में आ गए तो तुम डर के मारे अपनी भाभी के आचरण आकर चुप गए। क्या इसी से यही तुम्हारा कर्तव्य है? मेरा एक ही कर्तव्य है, अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करना। और वो मुझे कह गए कि मैं आपकी रक्षा के लिए यही रहूं, इसलिए मैं आपको किसी भी स्थिति में अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। मेरी रक्षा, जिसके लिए मैं सारे संसार त्याग कर इस वन में रहने आई हूँ, जिसके बगैर मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती, और जब उनके प्राण संकट में आ गए तो मेरी रक्षा करने से क्या लाभ? लक्ष्मण, अगर उनको कुछ हो गया तो मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकूंगी। आज तुम हर धर्म पर उतर आए हो। सिद्धि तो तुम सदा से ही रहे हो, परंतु निकारता के कारण मेरी अमर क्या भी करोगे, इसकी मुझे आशा नहीं थी। आप मुझे कार मत करिए। कार नहीं, तुम ये आज्ञा का पालन करो। हमें हट मत कीजिए, अमंगल हो जाएगा। तुम नहीं गए तो अमंगल हो जाएगा। लक्ष्मण, बातों में समझ मत गवाओ। ठीक है, तुम नहीं जा सकते तो धनुष्मान मुझे दे दो। हर आर्य स्त्री अपने पति की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है।
सकते। ठीक है, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, तुम यही रहो। भाभी मुझे इतना विवश मत कीजिए। बातें ना करो, कालू। अच्छा, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आज पहली बार लक्ष्मण अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता है। आप कुटिया में चली जाइए। माता, आप ऊपर चली जाइए। शक्ति से मैंने यहाँ एक अदृश्य दीवार बना दी तो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए माता, मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। हे वन के देवताओं, समस्त प्राणियों, मैं माता सीता को आपकी सुरक्षा में छोड़े जा रहा हूँ। इनकी रक्षा करो। कल्याण हम बहुत दूर से आए हैं और पूछे तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं। आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, ये लीजिए। ले आओ देवी। कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। अब तो हमने आसन बना लिया है, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता। जो कुछ देना है वही ले। भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। तुमकी आदत में नहीं होती। द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। नहीं मेरे अतिथि दोस्तों, मेरी वहां में आने का कारण मर्यादा की सीमा को त्याग कर बाहर में जाना, इसलिए मैं
कृपा करके अपनी बात को पूरा न माने। बहुत हो चुका, तुम बार बार हमारा प्रस्ताव कर रही हो। पहले हमने कुटिया के अंदर आने से रोक दिया। नीच जाति के लोगों से किया जाता है। यदि संत महात्मा द्वार पर आ जाए तो बड़े आदर से स्वयं उसके पास जाकर उसके चरण छूकर भिक्षा दी जाती है। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें साथ देंगे। नहीं मुनिराज, मुझ पर दया कीजिए। मुझे अपनी पुत्री के समान समझकर मेरी समस्या और विवशता को समझने की चेष्टा कीजिए। हम सब समझते हैं, सब कुछ जानते हैं। हम पितादर्शी हैं, मूर्ख स्त्री हम सब देख रहे हैं। तुम्हारा पति इस समय एक स्वर्ण मुक्त का शिकार करने वन में भागा भागा फिर रहा है। वह स्वर्ण मृग अपने सिंह से तुम्हारे पति को एक बार आहत कर चुका है। तुम्हारा पति उसके पीछे भाग रहा है। हम श्राप देते हैं, वही स्वर्ण मृग अपने तीखे सिंगों द्वारा तुम्हारे पति को। नहीं, अपने श्राप मत दीजिए। मैं नहीं आती हूँ, अपने पति को श्राप मत दीजिए। श्राप मत दीजिए। हरि के अश्रु नहीं देख सकते। मैं मिथिला नरेश महाराज जनक की पुत्री हूँ। मिथिला की राजकुमारी, और इस अवस्था में ये कैसा दुर्दैव है जिस कांचन काया को देख देवता भी लालायित हो जाए, उसे तुम इस घास फूस की कुटिया में नष्ट कर रही हो। और ऐसे नारी रत्न को तो किसी त्रिलोकी के राजा की पत्नी होना चाहिए था। मेरे लिए तो मेरे पति ही त्रिलोकी के राजा है। उनसे बढ़कर और कोई हो सकता है क्या? अवश्य हो सकता है। हम तुम्हें बताते हैं। सीते, जिसके नाम से देवता, नाग, किन्नर, जो संसार के समस्त चराचर प्राणियों का स्वामी, जिसे देख वृक्षों के पत्ते भी भय से स्तब्ध हो जाते हैं। अरे वायु भी जिसके सामने सांस नहीं ले सकती। तुम तो उस लंकाधिपति रावण की पत्नी होने योग्य हो। ऐसे पापपूर्ण वचन कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? कोई महात्मा के वेश में तुम दुरात्मा हो। कौन हो तुम? तुम्हारा दास, वही लंकेश्वर रावण। रावण, जिसे तुम्हारी कामना ने इतना आतुर कर दिया है कि स्वयं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया है। सीते, आज तुम्हारा भाग्य उदय हो गया। कल से हमारे राजमहल में 5000 स्त्रियां पटलाने की भांति तुम्हारी सेवा करेंगी। धूर्त, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपने वैभव का बखान करोगे और सीता तुम्हारे साथ चल देगी? तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे पति एक ही बार में तुम्हें तुम्हारी लंका सब जला के भस्म कर देगी। तुम जिस पति का मान करती हो वह तो धरती पर रेंगने वाला एक मानव मात्र है। हम जिन राक्षसों के राजा हैं वह तो इन मानवों को फल मूल की भांति अपना आहार समझते हैं। तुम हम लोगों की शक्ति को नहीं जानती। जानती हूँ। खर और दूषण भी तुम्हारे भाई थे ना, जिन्हें रघुवर ने आम की आन में समाप्त कर दिया था। तुम्हारा ये साहस एक गीदड़ होकर सिंघनी की कामना कर रहे हो। तुम्हारा अंत समय आ गया है। यदि प्राण प्यारे हो तो अभी समय है, चला जाए यहाँ से। हमारा ऐसा अपमान करने का साहस आज तक किसी ने नहीं किया। इसका परिणाम जानती हो? और एक पतिव्रता सती की ओर ऐसी कुदृष्टि डालने की मूर्खता भी किसी ने नहीं की होगी। इसका परिणाम जानते हो? तेरा ही नहीं, तेरे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। मूर्ख, हट जा मेरे सामने से। फिर से इस रेखा के अंदर जाना चाहती है? स्त्री एक बार अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए फिर उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। सीते, अब तुम्हें रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता। इसलिए चुपचाप अपनी सम्मति से मेरे साथ चलो।
लक्ष्मण भैया कहाँ है आप? भैया लक्ष्मण